हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर जनरल नॉलेज से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? कैथा संस्कृति, प्रभास संस्कृति, सवालदा संस्कृति, आहार संस्कृति। इसे आहार संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? बागौर एवं आजमगढ़, भीमबेटका एवं मेहरगढ़, बुरजहोम एवं गुफकराल। इनमें से कोई नहीं। इसका बागौर एवं आजमगढ़ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, शेरशाह, अकबर। यह महमूद गजनवी था। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल, भीम द्वितीय। इसका जयचंद था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यह शाहजहां के समय में किया गया, माफ कीजिएगा, जहांगीर के समय में किया गया था। अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। इसका पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। यह प्रकाश वर्ष सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, हायल सीमा, फाउलर सीमा। इसका चंद्रशेखर सीमा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार द्वीप। इसका बड़ा निकोबार हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। इसका महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है? कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर, पॉइंट कालीमेर पर। इसका इंदिरा पॉइंट पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। इसका पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका प्रांतीय सभाओं द्वारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। इसका 2 वर्ष 11 माह 17 दिन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका 1935 के अधिनियम द्वारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है? वस्तुओं और सेवाओं का स्टॉक का, 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का, बाजार के लिए
अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का। इसका 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? तेल क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। इसका न्यायिक प्रणाली में सुधार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर बिमल जालान, पी चिदम्बरम। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, उपयुक्त सभी। यह कृषि का है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके यह न बताना भूलें कि आप 40 में कितना सही कर रहे हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, फर्मीमीटर। यह फर्मीमीटर होता है न्यूनतम इकाई। अगला प्रश्न है, डोक्सा निकाय का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई, डोप्सन होगा, डोप्सन। पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, सौर के मापन में। यह ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है डोप्सन का। अगला प्रश्न है, माप के कौन से इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। यह सेंटीमीटर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड, बेकुरेल, बोर, मैडम क्यूरी। इसका बेकुरेल सही हो जाएगा। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? ऑफबाउ सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा। इसका ऑफबाउ के सिद्धांत द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? शहद की मक्खी, सिल्कवर्म, लाख का कीड़ा, फूल की खेती। यह फूल की खेती से संबंधित है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, एंटेमोलॉजी, मेलोकोलॉजी। इनमें से कोई नहीं, एंटेमोलॉजी होता है इसका। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, मेलोकोलॉजी। यह ऑस्टियोलॉजी होता है। अगला प्रश्न है, हरित विकास का लेखक है? एम.जे. ब्रैडशॉ, एम. निकोलसन, आर.एस. व्हिटेकर, डब्ल्यू.एम. एडम्स। इसका एम.जे. ब्रैडशॉ हो जाएगा। नहीं, इसका डब्ल्यू.एम. एडम्स हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 27%, 50%, 78%। यह 78% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? वन, जल, सड़कें, खनिज। इसका सड़कें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आउटपुट क्या है? वह प्रोसेसर जो उपयोगकर्ता को दे, वह प्रोसेसर जो उपयोगकर्ता से ले, वह जो उपयोगकर्ता प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को उपयोगकर्ता से मिले। इसका वह प्रोसेसर जो उपयोगकर्ता को दे हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र क्या है? डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर, अबेकस। इसका अबेकस हो जाएगा सही आंसर। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMM किसको कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस माइक्रो सिस्टम, डेटाबेस मशीन सिस्टम, डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम। इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए, चित्रकला के लिए, अभिलेखों के लिए, स्थापत्य के लिए। यह
चित्रकला के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हरिहर प्रथम ने, देवराय द्वितीय ने, कृष्णदेव राय ने, विजय राय द्वितीय ने। यह देवराय द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, इसे सम्राट राज राजा द्वारा बनवाया गया था, मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है, मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित स्मारक है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित स्मारक नहीं है, यह गलत चुनना था, यह गलत हो गया। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका रविन्द्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा। केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म, पत्रकारिता, साहित्य, अर्थशास्त्र। यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे कांस अवार्ड भी कहते हैं। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, जुल्स रिमेट पुरस्कार का किस खेल से संबंध है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ।